स्टार्ट। अपील के साक्ष्य की छानबीन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, फिर भी ज्येष्ठ न्यायालयों को यह अधिकार नहीं देता कि वे किसी और हर मामले में हस्तक्षेप करें। पूर्णविराम। केवल अपवाद स्वरूप मामलों और नितांत तर्क विरुद्धता पर ही साक्ष्य का परीक्षण पूरी तरह से अनुज्ञेय है। पूर्णविराम। दूसरे शब्दों में, यद्यपि साक्ष्य की छानबीन प्रतिबंधित है, फिर भी यह शक्ति केवल अपवाद स्वरूप परिस्थितियों और समुचित सावधानी पर ही उपलब्ध है। पूर्णविराम। परिसीमा संबंधी तर्क, तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है। पूर्णविराम। प्रथम बार इसे द्वितीय अपील में नहीं उठाया जाना चाहिए जब तक इसके लिए तथ्यगत आधार न हो। इसी प्रकार संविदा के भागिक पालन का तर्क, तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है। पूर्णविराम। प्रथम बार इसे द्वितीय अपील में नहीं उठाया जा सकता। पूर्णविराम। संविदा के पालन की तत्परता और चाह से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है। पूर्णविराम। हक पूर्वाधिकारी बंधकदार के उत्तराधिकारी है कि नहीं, यह शुद्ध रूप से तथ्य का प्रश्न है। पूर्णविराम। अपील के ज्ञापन में मामले में अंतर्वलित विधि की सारवान प्रश्नों का संक्षेप में कथन किया जाएगा। पूर्णविराम। जहां न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, तो वहां इस प्रश्न को बनाएगा और अपील इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर सुनी जाएगी और प्रत्यार्थी को अपील की सुनवाई में यह तर्क उपस्थित करने की अनुमति दी जाएगी कि ऐसे मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित नहीं है। पूर्णविराम। वाद हेतुक नहीं दर्शाया गया है। इस तर्क को उठाने की अनुमति अपील में नहीं दी जा सकती है। पूर्णविराम।
इस पैरा में दिए गए प्रक्रिया का पालन बिना यदि अपील में निर्णय किया जाता है तो वह निरस्त होने योग्य है। पूर्णविराम पैरास्टेट। विधि का कोई ऐसा सारवान प्रश्न जिसका कथन अपील के ज्ञापन में नहीं किया गया है, उस पर भी न्यायालय अपील की सुनवाई, कारणों को लेखबद्ध करके कर सकता है। पूर्णविराम धारा 100 के परंतु में प्रयुक्त पद विधि के किसी अन्य ऐसे सारवान प्रश्न की व्याख्या करते हुए उच्च न्यायालय ने धर्म सिंह बनाम कर्नेल सिंह में कहा कि यह परंतु तभी प्रयोज्य होगा जब विधि के किसी सारवान प्रश्न का सूत्रीकरण किया जा चुका है। पूर्णविराम उच्च न्यायालय को विधि के सारवान प्रश्न की विवेचना करनी चाहिए और तभी न्यायालय का निस्तारण करना चाहिए। पूर्णविराम ऐसा करना अनिवार्य है। पूर्णविराम ऐसा न करना धारा 100 की उपधारा 4 और 5 के आदेशात्मक प्रावधानों का उल्लंघन है। पूर्णविराम यही नहीं, उच्च न्यायालय को इस पर भी विचार करना चाहिए कि विधि का कोई सारवान प्रश्न उठता है कि नहीं। पूर्णविराम विधि के सारवान प्रश्न की विवेचना न करना अनुचित है। पूर्णविराम विधि के प्रश्न की विवेचना या सूत्रीकरण किए बिना अपील का निस्तारण अपील को खारिजी योग्य बना देता है। पूर्णविराम धारा 100 का परंतु इससे छूट नहीं देता। पूर्णविराम परंतु उच्चतम न्यायालय ने अभी अपने एक हाल के निर्णय अनिल बनाम BS पांडुरंगम में कहा कि विधि के सारवान प्रश्न गैर सूत्रीकरण के बिना पारित आदेश सदैव निरस्त करने योग्य नहीं है। पूर्णविराम इसके लिए पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना आवश्यक है। पूर्णविराम जहां उच्च न्यायालय ने केवल उन विधि के सारवान प्रश्नों पर विचार किया।